है कि उस दिन के हादसे के बारे में मैं पहले आपको बाद में बताता हूँ। हुआ क्या है कि जो भी चीज़ें अभी मतलब पहले सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया में जो भी चीज़ें आजकल चल रही हैं पिछले 4-5-6 दिन से कि ये 92 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा डूब गया ये बनने से पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमारे प्रोजेक्ट के 2 हिस्से रहते हैं। एक सप्लाई आइटम होती है, एक सर्विस आइटम होती है। तो हमारे प्रोजेक्ट की कम से कम 75 करोड़ की सप्लाई आइटम है और सर्विस आइटम बाकी रिमेनिंग है। तो इस प्रोजेक्ट का जितना भी सामान है उसमें से हार्डली 7-8% सामान अभी हमारा रिजर्वायर में अभी लगना स्टार्ट हुआ था। तो उसी दौरान ये लगते लगते उसमें हमारे यहाँ से जो भी उस दिन पिछले फ्राइडे को रात को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास जो भी वजह रही जिसके कारण कि ये फ्लोटिंग सोलर अपने एक लोकेशन से मूव कर गया। मूव करने के बाद ये हमारा थोड़ा डाउनस्ट्रीम में आया और जंगल की तरफ आना शुरू हुआ था। तो इसके कुछ मॉड्यूल्स और फ्लोटर्स हमारे नंगल डैम की तरफ भी गए। तो जिसको कि हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया सेम डे और अगले दिन भी हम। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें इस मौके पर जो बीबीएमबी से सपोर्ट मिला है मतलब दैट इज़ रियली कमेंडेबल। मतलब हम रियली उनके बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को बहुत पूरा का पूरा सपोर्ट दिया बीबीएमबी की तरफ से हर लेवल पे, चाहे वो एससी हों, आपके एक्शन हों, आपके एसडीओज हों, इवन ग्राउंड वर्कर्स हों, सब डाइवर्स हैं। तो उनके सपोर्ट के साथ हमने ये वहाँ से इवैक्यूएट किया। तो अभी क्या है कि अभी हमारा उसके बाद एक रात को मेजर पार्ट हमारा ये गुरुद्वारे के पास आके जो रुका, तो राणा साहब गुरुद्वारे जी के पास आके रुक गया था। तो ये मतलब हम कहते हैं कि ये गुरुद्वारा जी की जो हमारे ऊपर मेहर रही कि ये आगे नहीं गया क्योंकि ये फ्री फ्लो कंडीशन में हो गया था। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा जी में बाबा जी और बाबा जी के साथ के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हर समय, हमारे को फुल एक्सेस दिया और हम यहाँ से सेफली अब सामान को पूरा का पूरा इस एरिया से इवैक्यूएट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं पीछे। और बाकी सामान जितना भी है हमारा हम अभी साइट पे लेके जा रहे थे धीरे धीरे और साइट पे कुछ पार्ट जो टूटा है जो ब्रेकेजेस हुई हैं उनको हम बाय रोड लेके जा रहे हैं और बाकी को जो साफ पोर्शन है उनको हम अपनी बड़ी बोट से टो करके हमने ले जा दिया है, ले पहुंचा दिया है साइट पे। करते हैं फ्लोटिंग सोलर की ही। तो फ्लोटिंग सोलर में जो भी सामान लगता है वो पानी में लगता है, तो इसकी लेबर भी स्पेशलाइज्ड है। तो सामान को ग्राउंड में आप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद पानी में धकेलते हैं और जैसे भी इसके लेबर के थ्रू। तो पानी में निकालना उतारना बहुत आसान है, बट पानी से बिखरे हुए सामान को निकालना बहुत टफ जॉब है। तो हर कोई वर्कर पानी में काम नहीं करता क्योंकि पानी ठंडा है, तो ज़्यादा देर वाइट कर काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लेबर रही है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके कि इसको इवैक्यूएट किया है सामान को। तो ये एक बहुत टफ जॉब रही है, बट स्टिल हम मतलब सभी के लिए मतलब वर्कर्स का अपना हम स्टाफ का सबका ये एक बहुत बड़ा वो है, कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है कि इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी। तो डैमेज पोर्शन था रोड के थ्रू हमने जहाँ जहाँ लोकेशन थी वहाँ पे उसको वहीं से निकाला बाहर और उसको ले गए, क्योंकि अगर हम पानी से निकालने में टाइम बहुत लग रहा है। तो हम उसको बोट से टो करके अपनी 7 या 8 राउंड लगा के हमने अपनी साइट पर पहुंचा दिया और वहाँ से हम रोड से अपना बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आपने जो प्रोजेक्ट ये मतलब सब मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो नुकसान बताया जा रहा है वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि 7 से 8% का ही सामान अभी लगा था और उसमें से भी हमने बहुत चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% सेव किया था इसमें सामान, जो कि अब इनको रीअसेस किया जाएगा क्या डैमेजेस हुए हैं। वो डैमेजेस के बारे में तो अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम इवैक्यूएट कर रहे थे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अब जो भी रीजंस रहे हैं इनको एक बार हम फिर से देखेंगे, इसमें डेप्थ स्टडी करेंगे कि क्या रीजंस रहे कि ये रीजंस मतलब मिटिगेट। देश विदेश ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Facebook ਅਤੇ Instagram ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9417574552 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।